अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ISL 201 की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी ड्यू डेट हमारे पास 3 दिसंबर है। तो यहाँ पे जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हम जो है मोहम्मद तमाम पैगम्बर जो है हमारे उन पर हम बिलीव करते हैं एंड उनकी जो है हम ग्रेट क्वालिटीज़ जो हैं, दे आर ग्रेट लीडर्स विद ग्रेट क्वालिटीज़ बट होली प्रॉफिट जो है मतलब मोहम्मद सल्लम उनकी यूनिक फीचर्स हैं, मतलब वो उन खसूसियात के मालिक हैं। अब वहाँ पे वो कह रहे हैं हमें उन्होंने 4 खसूसियात दी हैं। ठीक है, पहले उन्होंने कहा है कि हिज प्रॉफिटहुड इज़ यूनिवर्सल, मतलब उनकी नबूवत जो है वो यूनिवर्सल थी, आलमगीर थी। एंड ही इज़ सील ऑफ प्रॉफिटहुड, मतलब उसके उनके बाद कोई भी जो है पैगम्बर नहीं आया, प्रॉफिटहुड जो नबूवत है वो ख़त्म हो गई थी। दीन इज़ कम्प्लीटेड अपॉन हिम, उन पे जो है वो दीन मुकम्मल कर दिया गया था, उसके बाद दीन में कोई चेंजिंग नहीं की गई। A position of praise and glory will be granted to him on the day of resurrections। वो कह रहे हैं कि जब डे ऑफ जजमेंट, जब आखिर का दिन होगा, तो उनको एक ख़ास मुकाम जो है पोजीशन दी गई है, दी जाएगी। अब यहाँ पे ये 4 उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं उनकी खसूसियात की। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अबव कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी दी गई हैं, इनको आप रेफरेंस कुरान मजीद के रेफरेंस के थ्रू इनको आप बयान करें, डिस्क्राइब करें। तो अब इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इसकी जो है वो आंसर लिखना है और उसको असाइनमेंट जो है उसको सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस बताना चाहूँगी जो उन्होंने असाइनमेंट में दी हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि योर आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स विद हेडिंग्स, कि आपका आंसर जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब हेडिंग्स होनी चाहिए, वहाँ पे मेन हेडिंग होनी चाहिए। 4 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, इसके लिए 4 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो अगर 4 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं तो आप देखें कि आपकी असाइनमेंट जो है वो 20 मार्क्स के यहाँ पे लिखा होगा। टोटल कितने 20 मार्क्स हैं, तो 4 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब 1 पॉइंट के 5 मार्क्स होंगे। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है कि आपने हर वर्स जो है एक वर्स लिखनी है और उसका अरेबिक टेक्स्ट भी लिखना है और उसकी ट्रांसलेशन भी लिखनी है हर पॉइंट के साथ। मतलब हमें क्या चाहिए होगा, एक अरेबिक टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन एंड उसके बाद 4 पॉइंट में उसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने लिखनी है। एंड नेक्स्ट उन्होंने 5 पॉइंट कहा है कि आपने अपना आंसर जो है वो 2 पेजेस के अंदर अंदर लिखना है। इससे ज़्यादा आप अगर लिखेंगे तो वो आपको मतलब मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं या मतलब आपका वो सही नहीं होगा। अब उसके बाद मार्किंग स्कीम की बात की गई है कि देयर आर 5 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट, मतलब आप 4 पॉइंट्स लिखेंगे तो एक पॉइंट के लिए 5 मार्क्स होंगे। अब उसमें भी कैसे डिवीजन की गई है देख लेते हैं। अब एक का आपने पॉइंट लिखा है, उसमें आपने क्या लिखना है, अरेबिक टेक्स्ट लिखना है, 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपने उसकी ट्रांसलेशन लिख ली, आपको 1 नंबर मिल गया, 2 नंबर हो गया। उसके बाद आपने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी तो आपको 3 नंबर मिले हैं, मतलब 5 नंबर कैसे हुए, एक अरेबिक टेक्स्ट का, उसके बाद ट्रांसलेशन का, उसके बाद एक्सप्लेनेशन का। इसका मतलब आपने अरेबिक टेक्स्ट लाजमी लिखना है, उसकी ट्रांसलेशन भी लिखनी है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। ये तीनों लिखेंगे तो आपको 1 पॉइंट का 5 जो है वो 5 नंबर जो है वो मिलेंगे और आपने टोटल 4 लिखने हैं एंड वो यहाँ पे हमें चारों दे दिए गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया कि आपने अपना जो फंट स्टाइल यूज़ करना है वो है टाइम न्यू रोमन्स, मतलब आपने एरियल या टाइम न्यू रोमन्स फंट स्टाइल यूज़ करना है एंड फंट साइज जो है वो 12 होना चाहिए। उसके बाद आपने असाइनमेंट में कोई ब्लैक ब्लू के अलावा कलर यूज़ नहीं करना एंड MS वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। अब जल्दी से हम जो है वो सोल्यूशन को देख लेते हैं। असाइनमेंट को हमने समझ लिया। अब सोल्यूशन के लिए मैंने फाइल बना के पहले से रखी हुई थी। अब यहाँ पे जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन समझाई हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखें, पहला मैंने लिखा है प्रॉफिटहुड इज़ यूनिवर्सल, तो मतलब नबूवत जो है मोहम्मद सल्लम की यूनिवर्सल थी, उस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए सॉल्व किया है। अब ये मैंने यहाँ पे एक वर्स लिया है कुरान मजीद की चैप्टर 34 से, वर्स कौन सी है 28। अब मैंने हवाला यहाँ पे साथ साथ दिया, आप भी दे सकते हैं, ये लाजमी दीजिएगा, इससे बेटर इफेक्ट पड़ता है। एंड मैंने इसलिए दिया है कि आप लोग इसको आसानी से जो है वो सर्च कर सकें और अरेबिक टेक्स्ट जो है आप आसानी से फाइंड कर सकें, इसके थ्रू आपने फाइंड कर लेना है। आप गूगल पे लिखेंगे चैप्टर 34 वर्स 28, आपको इजीली मिल जाएगी, इसकी ट्रांसलेशन भी एंड अरेबिक टेक्स्ट भी। तो यहाँ पे इसका क्या बनता है कि हमने मोहम्मद सल्लम को भेजा है, मतलब वो क्या है कि खुशी की खबर देते हैं एंड डराते भी हैं जो लोग, लेकिन लोग उनको नहीं जानते, मतलब इस चीज़ को नहीं जानते। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की गई है। पहले तो पॉइंट को देख लेते हैं कि यूनिवर्सल की बात की गई है। यूनिवर्सल मतलब वो आलमगीर हैं, उनकी नबूवत जो है वो मतलब डिफरेंट आप समझ सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है मोहम्मद सल्लम, अल्लाह ताला गेव अस अ प्रॉफिट, मतलब हमें एक ऐसा पैगम्बर दिया है जिसकी नबूवत जो है वो यूनिवर्सल है एंड तमाम इंसानियत के लिए बनाई गई है। उससे पहले क्या होता था कि जो पैगम्बर भेजे गए थे उनका एक ख़ास स्टेट या नेशन के लिए अलग अलग जो है वो मतलब होता था कि इस कौम, सिर्फ इस कौम के लिए ये ख़ास जो है
मतलब वो नबूवत दी जाती थी। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो पूरी जो है इंसानियत थी, तमाम इंसानों के लिए वो पैगंबर थे, और तमाम इंसानों के लिए जो उनकी नबूवत थी वो उन सब के लिए थी। और उन्होंने जो कुछ भी किया, जो उनके मतलब उन्होंने नबूवत दी, जो कुछ भी दिया, वो सब कुछ तमाम इंसानों के लिए था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इस कौम के लिए होगा या सिर्फ वो कौम जो है इसको फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी इंसानियत के लिए था, तमाम ह्यूमैनिटी के लिए था। उसके बाद यहाँ पे ये आपने इसमें एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत लिख देना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना है, अरेबिक, देन उसकी ट्रांसलेशन 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन होगी। अब उसके बाद सेम सेकंड इसी तरह है, सील ऑफ द प्रॉफिट्स, जो सेकंड पॉइंट हमें दिया गया था कि इसके बाद यहाँ पे मतलब नबूवत ख़त्म हो गई थी, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आ सकता। तो उसके भी यहाँ पे मैंने ये अरेबिक टेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 33 वर्ड्स 40 से लिया है। एंड इसकी ट्रांसलेशन क्या है कि मोहम्मद सल्लम जो है वो किसी के बाप नहीं है या किसी के बेटे वगैरह नहीं है। सॉरी, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो क्या है, अल्लाह के पैगंबर हैं। एंड यहाँ पे क्या, सील ऑफ द प्रॉफिट्स, कि वहाँ पे उन पे जो है पैगंबर, आखिरी पैगंबर ख़त्म हो गए, उन पे उसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इनके एक्सप्लेनेशन में क्या है कि लास्ट प्रॉफिट या फाइनल प्रॉफिट जो है उसको हम क्या कहते हैं कि ये लास्ट पर्सन है, इनके बाद जो है कोई नहीं आएगा। एंड इनको अल्लाह ताला ने भेजा है आखिरी पर्सन बना के। अब इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन अगर हम करें तो ख़ातमुन नबिय्यीन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, सील ऑफ द प्रॉफिट्स। इसमें प्रॉपर कहा गया है कि मोहम्मद सल्लम जो हैं वो आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। एंड तमाम जो तालीमात वगैरह हैं वो उनको देकर भेज दी गई हैं। आखिरी कुरान मजीद जो है हम जिसको पढ़ते हैं, हमारा आखिरी कुरान मजीद है, वो भी उन्हीं पर नाज़िल किया गया। मतलब तमाम जो थी सील हो गई है पैगंबर्स की, उसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ख़ातमुन नबिय्यीन। अब ये भी सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट इसमें भी कैसे हमने किया है, अरेबिक लिखी है, उसमें ट्रांसलेशन लिखी है 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन आप 5 से 6 लाइनें लिख दें तो ठीक है। अगर 4 लाइन जो है 4 लिख देते हैं तो भी ठीक है। तो आपको मतलब 3 मार्क्स मिलेंगे। तो आप 4 या 5 या 6 लिख दें तो बेटर है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 2 पेजेस की होनी चाहिए। अब उसके बाद थर्ड देखें, कंप्लीशन ऑफ दीन, मतलब दीन की जो है वो मतलब मुकम्मल हो गया। यहाँ पे ये मैंने थर्ड पॉइंट बनाया है, 4 पॉइंट हमने बनाने थे और वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए। तो थर्ड है कंप्लीशन ऑफ दीन। अब यहाँ पे उसकी अरबी लिख लिया, उसकी ट्रांसलेशन भी लिख लिया। ये चैप्टर नंबर 5 है, वर्ड्स 3 है। ये आप गूगल से लाजमी सर्च कर लीजिएगा एंड इसकी अरबी लाजमी लिखिएगा। मैंने देखा है काफ़ी सोल्यूशंस दिए गए हैं यूट्यूब पे, लेकिन उन्होंने अरबी नहीं दी और स्टूडेंट्स को ये नहीं बताया। लेकिन आपने अरबिक लिखनी है, इसको आपको 1-1 नंबर मिलेगा। अगर आप चारों में अरबिक नहीं लिखते तो 4 नंबर आपके चले जाएंगे। तो इसलिए आपने ये भी लाजमी लिखनी है। अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं कि दिस डे आई हैव परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू, मतलब मैंने आपके लिए जो है वो दीन को मुकम्मल कर दिया, कामिल कर दिया है। एंड यहाँ पे क्या है कि और इसको बतौर दीन जो है वो इस्लाम को चूज़ किया है। तो अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या है कि अल्लाह हैज़ कम्प्लीटेड दीन ऑन हॉली प्रॉफिट, मतलब मोहम्मद सल्लम पर जो है अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया है। एंड मुसलमान जो है उसको फॉलो करते हुए एंड इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं एंड उनकी लाइफ को फॉलो करके। एंड यहाँ पे कि इस्लाम अल्लाह ताला ने जो है मतलब पैगंबर पर दीन मुकम्मल किया, इसके बाद दीन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मतलब जो उन्होंने हमें तरीका या जो इस्लाम के अबाउट बताया है उसी को हम फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ना ही जो है आज के मतलब लोग उसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद 4 पॉइंट है डे ऑफ जजमेंट। इसमें भी अरबिक लिख दिया, इसका टेक्स्ट जो है ट्रांसलेशन एंड चैप्टर 17 वर्ड्स 79। तो ये भी आपने देख लेनी है। इसमें क्या है कि मोहम्मद सल्लम जो है ये हमारे लिए मतलब बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। और इसमें बेसिकली मतलब डे ऑफ जजमेंट के आखिरत के दिन में जो है उनको ख़ास मकाम दिया जाएगा आखिरत के दिन में। और वो क्या करेंगे कि अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि आप दुआ करें अपने लिए भी और अपनी उम्मत के लिए, बख्शिश की दुआ किया करें। मतलब वो हमारी बख्शिश का वसीला बनेंगे, इसलिए उनका ख़ास मकाम दिया जाएगा। तो ये भी आपने ये देख लेना। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं थोड़ी बहुत चेंजिंग करके, ताकि आपकी असाइनमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। एंड यहाँ पे आपने सारी सोल्यूशन देख लिया, मैंने आपके सामने लिख दिया। अरबिक आप लाजमी लिखिएगा, बाकियों की तरह बस अरबिक छोड़िएगा नहीं, उसके 1-1 नंबर मिलता है। तो आई होप कि सोल्यूशन जो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मजीद वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।